नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जिसके चर्चे अभी लगातार-लगातार चलते आए हुए हैं। इस कंपनी के चर्चे इसीलिए हो रहा है क्योंकि अदानी का जिस तरीके से हालत देखने को मिला, हिंडनबर्ग ने अदानी के ऊपर जो आरोप लगाया, वो आरोप के बेसिस में अदानी के ऊपर जिस तरीके से क्रैश देखने को मिला है, सेम टू सेम और एक कंपनी है जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, फिर भी उस कंपनी भी अदानी के जैसे गिरावट देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअसली उस स्टॉक में एक मंथ में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला और बाकी टाइम में भी कंटिन्यूअसली गिरावट जारी रहेगा। अगर आज मैं जो बताऊँगा इस कंपनी के बारे में, वो अगर ठीक-ठाक नहीं हुआ तो वो बात कौन-सा है, वो कंपनी कौन-सा है, सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगा। आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली रहना चाहते हैं, तो आपको हमेशा जानकारी कलेक्ट करना होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। डेली बेसिस बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट और इंट्राडे में आप का मतलब पैसा कमाना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पे लिंक दिया गया है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड, जिसको विडल नाम से जानते हैं। पिछले दिनों में देखेंगे तो 6 साढ़े 6% की गिरावट, आज भी देखेंगे तो गिरावट है और करीबन-करीबन 1 मंथ देखेंगे तो 18% से भी ज़्यादा स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला। पहले तो मार्केट में पहले ही प्रेशर है, पहले ही अदानी के चलते हुए मार्केट में प्रेशर क्रिएट हुआ। उसके साथ इस कंपनी के ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर आना स्टार्ट हो चुके हैं। और वो बड़ा प्रेशर कौन-सा है, वो मैं आपको समझाऊँगा। उससे पहले कंपनी का कुछ पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, इस तरीके से सिनेरियो पहले भी हो चुके थे, 2022 मई मंथ में। यहाँ पे भी बिग क्रैश देखने को मिला था। 5 साल में कंपनी में यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिला। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूँ तो यहाँ पे भी वोलेटिलिटी देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक के ऊपर जो वोलेटिलिटी है, मैं आपको बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना के यही चीज़ मैं बार-बार बोलता हूँ। इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। आप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप था। आज कितना बन चुके हैं? 99,000 करोड़। मैं इतनी बार क्यों आपको बोला था कि इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। चलो आज मैं आपको बताऊँगा कुछ इस कंपनी के अंदर की बात, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो इस कंपनी का प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली इस तरीके से गिरावट होने के पीछे मेनली प्रॉब्लम क्या है? चलो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आ चुका हूँ आपको कोई सिग्नेचर कराने के लिए नहीं, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कंपनी है, इसका नाम है वेदांता। तो देखिए विडल आप जिस नाम से जानते हैं, तो और एक कंपनी है जिसका नाम है वेदांता रिसर्च। तो यहाँ पे 2 कंपनी है, सॉरी मैं एक बार लिखना चाहता हूँ फिर से। यहाँ पे वेदांता एक कंपनी है और एक कंपनी है जिसका नाम वेदांता रिसोर्स है। तो वेदांता रिसोर्स जो कंपनी है और वेदांता की ही पेरेंट कंपनी है। मतलब आप स्टॉक मार्केट में वेदांता को देखने को मिलेगा, मगर वेदांता रिसोर्स को देखने को नहीं मिलेगा। और वेदांता की और एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। तो ध्यान से इस चीज को देखना, बहुत कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे माजरा क्या है, या जो वेदांता जो रिसर्च है, सॉरी रिसोर्स है, इस कंपनी ने अराउंड अराउंड 8 बिलियन डॉलर, कितना 8 बिलियन डॉलर कर्जा लेके बैठा हुआ है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। आप आप एक बार कैलकुलेट करना कर लेना, मैं आपको दिखा भी दूंगा गूगल में जाकर। 8 बिलियन डॉलर तक यहाँ पे क्या हुआ, टोटली कर्जा लेके रखा। और वो कर्जा अभी किसको मिटाना पड़ेगा? वेदांता को, क्योंकि वेदांता के ही एक सब्सिडरी और पेरेंट कंपनी बोल सकते हैं। तो वेदांता के पास तो इतना पैसा नहीं है। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है, अभी जो इस वेदांता रिसोर्स को बचाने के लिए, उसको कर्जा मिटाने के लिए क्रेडिट रेटिंग जो होता है, देखिए आप जब बैंक से लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो आपको एक क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग मिलता है। आप कितने टाइम से पेमेंट करते हैं, कितने बार लोन लिया, सब कुछ क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से पता चलता है। तो अगर वो टाइम टू टाइम इसका लोन पे नहीं करता, तो वेदांता का तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग रेटिंग गिर जाएगा, दोबारा उसको लोन नहीं मिलेगा, वो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। तो यहाँ पे वेदांता ने क्या किया, उसका जो एक सब्सिडरीज कंपनी है हिंदुस्तान जिंक,
उन्होंने क्या किया, इस हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है वो बेचने वाले हैं। और बेच कर क्या करेंगे, वो यहाँ पे वेदांता रिसोर्स के पैसा मिटाएंगे, कर्जा मिटाएंगे। इस तरीके से मोटा मोटी आपको एक फिगर अंदाजा हो चुके हैं कि वेदांता क्या करने वाला है। तो अभी गड़बड़ी कहाँ पे हुआ, गड़बड़ी आपको मैं जो दिखाऊंगा वो सबसे पहले देखिए। यहाँ पे कंपनी का नाम कौन सा है, कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड। वेदांता का प्रोमोटर ने क्या किया, उसका जो कंपनी का जो हिस्सेदारी है 60, सर चलो मान लेता हूँ 70% हिस्सेदारी किसके पास, प्रोमोटर के पास है। उनमें से पूरा का पूरा हिस्सेदारी ही गिरवी रख चुके हैं। बी कॉलम में यही बताता है कि कितना परसेंटेज उन्होंने गिरवी रखा। एटलीस्ट देखा जाए तो 70% ही, सॉरी यहाँ पे देखा जाए तो 100% ही गिरवी रखा। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 99.99, इसका मतलब 100% उन्होंने गिरवी रखा खुद का प्लेजिंग। सेम टू सेम अगर हिंदुस्तान जिंक को भी आप देखेंगे तो इसका भी देखिए प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 64%। और यहाँ पे प्लेज कितना है, 87%। ये दोनों चीज एक ही चीज, मतलब दोनों कंपनी एक ही चीज बता रहा है कि पूरा का पूरा शेयर को गिरवी रखकर ही पैसा उठाया गया है। मैं इस चीज को मैं बहुत बार जब वीडियो कवर कर रहा था तब मैं आपको बहुत बार बोला था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कहाँ पे हुआ, प्रॉब्लम्स यहीं पे हुआ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वेदांता क्या करना चाहते हैं, वेदांता हिंदुस्तान जिंक का शेयर बेचना चाहते हैं। मगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। आप कहेंगे सर गवर्नमेंट कहाँ से एंट्री हो गया, चलो वो भी मैं तो आपको दिखा देता हूँ। अगर हिंदुस्तान जिंक देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कितना, 64% होल्डिंग है। और प्रोमोटर कौन है आप खुद जाके देख सकते हैं, वेदांता लिमिटेड। तो ठीक ठाक है। अभी देखना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास कितना होल्डिंग है, 30%। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास भी ज्यादा स्टेक होने के कारण गवर्नमेंट भी यहाँ पे मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि मैं वेदांता के शेयर बेचना नहीं चाहूंगा और बेचना भी नहीं दूंगा। क्योंकि वेदांता के पास इतना शेयर है और पूरा का पूरा शेयर तो उन्होंने गिरवी रखा है। तो मेरे हिसाब से यही पे दिक्कत आया। क्योंकि वेदांता रिसोर्सेज जो कंपनी है उसको बचाने के लिए वेदांता को ही लोन मिटाना पड़ेगा। और 8 बिलियन डॉलर, मतलब $8 बिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो आज इस $8 बिलियन में $2 बिलियन जल्द से जल्द कर्जे के हिसाब से मिटाना पड़ेगा। अगर इस $2 बिलियन मिटा नहीं पाए तो इस कंपनी को, मतलब देखा जाए तो कर्जे के मामले में पूरा का पूरा बंद करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से हलचल हुआ तो फिर से वेदांता अदानी ग्रुप के जैसा बिग क्रैश देखने को मिलेगा। तो माजरा आपको समझ में आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा आर्टिकल के ऊपर चला जाता हूँ। आप देखेंगे आर्टिकल किसके ऊपर, मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं वेदांता शेयर्स यहाँ पे देखिए डिक्लाइन नियरली 9%। क्यों, उसके पीछे कारण है 2 बिलियन फंड रेजिंग, मतलब 2 बिलियन का जो फंड रेजिंग करने वाले थे वो फंड रेजिंग यहाँ पे कैंसिलेशन किया गया है। तो यही बड़ा कारण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे S&P ग्लोबल रेटिंग, जो S&P क्या होता है, ग्लोबल रेटिंग देते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग देती है। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, हैज यहाँ पे देखिए स्टेटेड इन रिपोर्टेड दैट इफ वेदांता रिसोर्सेस, मैं पहले आपको माजरा समझा चुका हूँ, इज अनेबल टू एडवांस, यहाँ पे देखिए आइदर द 2 बिलियन फंड रेजिंग, नहीं तो देखिए उन्होंने क्या बता दिया S&P ग्लोबल ने, अगर आपने $2 बिलियन आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो खराब हो जाएगा और उसको मतलब पूरा के पूरा नेगेटिव पॉइंट में चला जाएगा। और द यहाँ पे देखिए सेल ऑफ इट्स इंटरनेशनल जिंक, जिसको आप हिंद जिंक नाम से जानते हैं, उसका एसेट जो बेचने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक का, वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इसका क्या हुआ, प्रॉब्लम यही पे हो गया कि वो आज उसके पास कंपनी होने के नाते भी वो बेच नहीं पा रहा है और कंपनी ना बेचने के कारण वो पैसा भी चुकता नहीं कर पा रहा है। तो इतना बड़ा गड़बड़ी आने के कारण स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। देखिए आपको मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, कंपनी कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा हो, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये चीज आपको हमेशा पता करना चाहिए। अगर उस तरीके से चीज आपको पता नहीं है तो आप बहुत बड़ा गड़बड़ी में पड़ सकते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ वेदांता जैसे कंपनी कितना भी बड़ा हो, किस तरीके से कंपनीज के ऊपर मैं नहीं निवेश करता। क्योंकि पहले तो देखा जाए तो कंपनी मेटल सेक्टर के ऊपर है, कमोडिटी सेक्टर के ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हमेशा ग्लोबल मार्केट के कारण से होती ही है।
अगर कंपनी का अंदर भी प्रॉब्लम हो और बाहर में भी प्रॉब्लम हो, तो उस कंपनी में रहने से अच्छा है उस कंपनी को बेचकर भाग जाना ही अच्छा है। तो देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कल जाकर आप शेयर बेच दीजिएगा, खरीद लीजिएगा। आप एक बार रिसर्च करिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगा? किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको मिला इस वीडियो से? मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।